बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम डॉक्टर शाहिद रज़ा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम मेजर थियरीज़ ऑफ मोटिवेशन के हवाले से बात करेंगे, जो साइकोलॉजी और एजुकेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि मोटिवेशन की जो मेन थियरीज़ हैं वो कौन सी हैं। और इसके हवाले से भी पीपीएससी का एग्ज़ाम आप अगर दे रहे हैं या एफपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टीचिंग का कोई भी एग्ज़ाम है उसके लिए, इंटरव्यू है उसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें बहुत ज़रूरी है इसको समझना, मोटिवेशनल थ्योरीज़ को। तो मुख्तसरन हम बात करेंगे। पहली जो हम डिस्कस करेंगे थ्योरी ऑफ मोटिवेशन वो है इंस्टिंक्ट थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, जो एसोसिएटेड है विलियम जेम्स के साथ, और दूसरा नाम लेटर ऑन विलियम मैकडॉगल। अच्छा, इसमें क्या बात की गई है? बिहेवियर इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसीज कॉल्ड इंस्टिंक्ट्स। जो बिहेवियर है ना, वो इन्फ्लुएंस करता है जो इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं, जो नेचुरल इंसान के पास हैं, जिन्हें इंस्टिंक्ट कहा गया है। और सम बिहेवियर्स अकर नेचुरली विदाउट एक्सटेंसिव लर्निंग। इसमें यह कहा गया है कि लर्निंग को ज़्यादा अगर ना भी हो तो फिर भी आपका बिहेवियर जो है वो नेचुरली जो है वो रिस्पॉन्ड करता है आप उस तरीके से, क्योंकि आपके अंदर टेंडेंसी है, आपके अंदर इनेट बायोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, तो उसकी वजह से आप ऐसा करते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो बेसिक बायोलॉजिकल टेंडेंसीज कैन इन्फ्लुएंस अटेंशन, एक्टिविटी एंड बिहेवियर। तो मतलब जो बेसिक बायोलॉजिकल टेंडेंसीज हैं उससे आपकी अटेंशन जो है, एक्टिविटी कोई करते हैं, आपका बिहेवियर है, ये सारा कुछ हो रहा होता है। तो उसके पीछे बेसिकली ये बायोलॉजिकल टेंडेंसीज होती हैं जिन्हें इंस्टिंक्ट कहा गया। तो ये कहलाती है इंस्टिंक्ट थ्योरी। अच्छा, फिर हम बात करेंगे ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की, जो क्लार्क हल ने प्रपोज की है, और इसमें बायोलॉजिकल नीड्स क्रिएट इंटरनल स्टेट्स कॉल्ड ड्राइव्स। अब यहाँ पे वहाँ पे इंस्टिंक्ट की बात की थी, अब जो बायोलॉजिकल नीड्स हैं ये इंटरनल स्टेट्स कॉल्ड ड्राइव्स, यानी ड्राइव्स जो है इसके ऊपर फोकस है, जो आपको मोटिवेट करता है, आपको काम की तरफ उभारता है। पीपल आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस दीज ड्राइव्स एंड रिस्टोर बैलेंस। यानी लोग मोटिवेट होते हैं कि ये जो ड्राइव्स हैं, बहुत सारी ड्राइव्स हैं, इसको रिड्यूस किया जाए और बैलेंस रिस्टोर किया जाए। मसलन हंगर है, एक ड्राइव है, तो हंगर है तो फिर उसका ईटिंग जो है वो आपको रिस्पॉन्स होगा। तो ये ड्राइव रिडक्शन थ्योरी है। तो इसमें हंगर है, थर्स्ट है, फटीग है, डिस्कम्फर्ट है, कैन रिड्यूस स्टूडेंट्स लर्निंग। ये वो चीज़ें हैं कि जो स्टूडेंट्स की लर्निंग और कंसंट्रेशन को कम कर सकती हैं। यानी अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, बहुत प्यास है, फटीग थकावट है, डिस्कम्फर्ट है, आप इजी फील नहीं कर रहे, तो ये चीज़ें जो है बेसिकली स्टूडेंट की लर्निंग और कंसंट्रेशन लेवल जो है, फोकस को डिस्टर्ब करने में ये अपना रोल प्ले करती हैं। तो ड्राइव रिडक्शन थ्योरी ये कहती है कि पीपल आर मोटिवेटेड टू रिड्यूस दीज ड्राइव्स एंड रिस्टोर बैलेंस। लोग मोटिवेट होते हैं कि ये जो बहुत सारी ये जो हम बात कर रहे थे, हंगर, थर्स्ट, फटीग, डिस्कम्फर्ट, इसको एक बैलेंस में रखा जाए, तो ताकि लर्निंग भी बेहतर हो, कंसंट्रेशन लेवल भी बेहतर हो। इसके बाद अराउजल थ्योरी है। मोटिवेशन इज़ रिलेटेड टू मेंटेनिंग एन ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल। यानी मोटिवेशन क्या है कि एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अराउजल को मेंटेन करना, ताकि आप उसके ऊपर काम करें, उस तरफ जाएं, किसी काम की तरफ। सो पीपल सीक एन अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ स्टिमुलेशन एंड अलर्टनेस। लोगों को चाहिए कि वो स्टिमुलेशन होनी चाहिए, उनके अंदर काम करने की तरफ रगबत होनी चाहिए, अलर्टनेस होनी चाहिए मुनासिब, फिर ही कोई किसी काम की तरफ जाएगा। अराउजल थ्योरी, टू लिटल अराउजल बोर्डम। अगर अराउजल कम है तो बोर्डम हो जाएगा, बोरियत हो जाएगी, और टू मच अराउजल है, बहुत ज़्यादा है, तो एंग्जाइटी और स्ट्रेस होने का चांस होता है। तो मॉडरेट अराउजल कैन सपोर्ट इफेक्टिव परफॉर्मेंस। तो अराउजल भी मॉडरेट लेवल पे अगर है तो इफेक्टिव आप परफॉर्मेंस जो है वो दे सकते हैं। तो ये कहलाती है अराउजल थ्योरी। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे इंसेंटिव थ्योरी। इंसेंटिव थ्योरी में एक्सटर्नल रिवार्ड्स और इंसेंटिव से बिहेवियर जो है वो मोटिवेट होता है। यानी कोई भी शख्स जो काम कर रहा है, जो बिहेव कर रहा है, उसके पीछे इस थ्योरी के मुताबिक एक्सटर्नल रिवार्ड्स होंगे
कोई ना कोई चीज़ होगी जिसके लिए वो काम कर रहा होगा, इंसेंटिव्स होंगे, मसलन ग्रेड्स हैं, स्टूडेंट्स ग्रेड्स के लिए पढ़ते हैं, प्रेज है, सर्टिफिकेट्स हैं, प्राइजेज़ हैं, रिकग्निशन है। सो रिवार्ड्स कैन एनकरेज स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट एंड कंप्लीट टास्क। एक्सटर्नल रिवार्ड हैं तो वो स्टूडेंट को काम करने की तरफ मोटिवेट करते हैं। इसके बाद अहम तरीन जो है इसमें मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स है, जो अब्राहम मैस्लो ने प्रपोज की थी, और ये अक्सर पूछा जाता है। इसमें 5 मेजर लेवल्स बताए गए हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरियात अगर ये पूरी होती हैं तो वो मोटिवेट हो जाता है। तो अब्राहम मैस्लो ने बेसिक नीड्स के ऊपर काम किया और बताया कि हायरार्की ऑफ नीड्स कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें क्या हैं, जिससे जो पूरी होती चली जाएंगी तो वो मज़ीद मोटिवेट होगा। पहला फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं, खाने पीने के हवाले से, यानी उसको खुराक मिलनी चाहिए, पानी मिलना चाहिए, मुनासिब नींद मिलनी चाहिए, हवा मिलनी चाहिए, तो ये फिजियोलॉजिकल नीड्स हैं। ये पूरी होती हैं तो फिर सेफ्टी नीड्स आ जाती हैं। अब वो चाहता है कि उसे जो है वो थ्रेट ना हो किसी तरह से। फिर लव एंड बिलोंगिंगनेस है, मोहब्बत आ जाती है। इसके बाद एस्टीम नीड्स हैं, फिर वो चाहता है कि उसको पहचाना जाए, उसकी रिकग्निशन हो, लोग उसको पहचानें, उसका नाम हो। और फिर आखिरी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है, जिसे उर्दू में हम तकमील ज़ात कहते हैं, यानी यहाँ पे फ़र्द फुल पोटेंशियल यूज़ करता है, जितनी उसके पास पोटेंशियल है वो चाहता है कि वो मैक्सिमम काम करे उसके ऊपर जाके। सो स्टूडेंट्स लर्न मोर इफेक्टिवली व्हेन देयर बेसिक इमोशनल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स आर अप्रोप्रिएटली सपोर्टेड। तो जब ये सारी चीज़ें मुनासिब हवाले से इफ़ेक्टिवली पूरी हो रही होती हैं, सपोर्ट कर रही होती हैं, तो फिर वो मोटिवेशन बेहतर होती है। तो इसे कहते हैं हायरार्की ऑफ नीड्स। फिर सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी है, जो कि एडवर्ड डिकाय एंड रिचर्ड रेयान ने पेश की है, जो डेवलप की है। सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी, जिसे SDT कहा जाता है। मोटिवेशन इज स्ट्रेंथेंड व्हेन 3 साइकोलॉजिकल नीड्स आर सेटिस्फाइड। तो मोटिवेशन तब होती है इस थ्योरी के मुताबिक, सेल्फ डिटर्मिनेशन थ्योरी के मुताबिक, जब ये 3 साइकोलॉजिकल नीड्स जो है पूरी हो जाएं किसी भी शख्स की। नंबर 1 ऑटोनॉमी, हैविंग चॉइस एंड कंट्रोल। ऑटोनॉमी है, कॉम्पिटेंस है, रिलेटेडनेस है। ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि हैविंग चॉइस है, यानी कोई भी काम करना उसके पास उसकी चॉइस भी हो, कंट्रोल भी हो, इसे ऑटोनॉमी कहा जाता है। फिर वो मोटिवेट होता है। कॉम्पिटेंस, फीलिंग केपेबल, उस काम को करने के हवाले से केपेबल भी हो, कर भी सकता हो, कॉम्पिटेंस हो उसके पास, फिर वो मोटिवेट होता है मज़ीद। रिलेटेडनेस, यानी वो जो काम कर रहा है उसमें वो कनेक्टेड भी हो लोगों के साथ, रिलेट भी करता हो। तो ये चीज़ें, तो ये 3 साइकोलॉजिकल नीड्स हैं जो पूरी हों तो मोटिवेशन मज़ीद बेहतर होती है, यानी ऑटोनॉमी, कॉम्पिटेंस एंड रिलेटेडनेस। और इसके बाद हम अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी की बात करेंगे, जो कि एसोसिएटेड है डेविड मैक्लेलन। 3 इम्पॉर्टेंट लर्नड नीड्स हैं जो बताई गई हैं अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी में। नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर। नीड फॉर अचीवमेंट यानी डिज़ायर टू सक्सीड, कामयाब होने के डिज़ायर, ख्वाहिश, नीड फॉर अचीवमेंट। नीड फॉर एफिलिएशन, डिज़ायर फॉर रिलेशनशिप, यहाँ पे वो ताल्लुकात बनाता है, कनेक्शंस बनाता है, रिलेशनशिप बनाने की ख्वाहिश, डिज़ायर, नीड फॉर एफिलिएशन। एंड नीड फॉर पावर, यानी डिज़ायर टू इन्फ्लुएंस अदर, अब यहाँ पे वो चाहता है कि लोगों को इन्फ्लुएंस करे। तो ये 3 चीज़ें हैं, नीड फॉर अचीवमेंट, नीड फॉर एफिलिएशन, नीड फॉर पावर। तो इसके ऊपर अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी ये पूरी होती है तो मोटिवेशन ज़्यादा बढ़ती है। इसके बाद एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी है, जो जॉन एटकिंसन के साथ एसोसिएटेड है, एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी। और इसमें मोटिवेशन डिपेंड्स लार्जली ऑन 2 थिंग्स, एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू। एक्सपेक्टेंसी का मतलब ये है कि कैन आई सक्सीड, आप एक सवाल करते हैं कि क्या आप कामयाब हो सकते हैं कोई भी काम करने के हवाले से। फिर ये एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपेक्टेंसी। और फिर उसकी वैल्यू क्या है उस काम को, इज़ दिस टास्क इम्पॉर्टेंट और वर्थ वाइल, क्या जो काम करने वाला हूँ मैं, जो टास्क परफॉर्म करने लगा हूँ वो इम्पॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, वर्थ वाइल है या नहीं है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो ये 2 चीज़ें अगर ठीक आपको पता चलती हैं और यस में अगर आपके पास आंसर आते हैं इनका, तो मोटिवेशन बढ़ती है। एक्सपेक्टेंसी वैल्यू थ्योरी, 2 ही चीज़ें हैं, नाम में आपको पता चल जाएगा कि एक्सपेक्टेंसी और वैल्यू। स्टूडेंट्स आर मोर मोटिवेटेड व्हेन दे बिलीव दे कैन सक्सीड एंड सी वैल्यू इन देयर लर्निंग टास्क। जब वो देखते हैं कि वो कामयाब भी हो जाएंगे मेहनत करने से, और फिर जो टास्क परफॉर्म कर रहे हैं उसकी वैल्यू भी है, तो वो ज़्यादा मोटिवेट होते हैं।
तो ये कुछ थ्योरीज थी मोटिवेशन की जो मेन अहम है, इंपॉर्टेंट, वो हमने डिस्कस की। फिर इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।